नमस्कार, आप देख रहे हैं HN न्यूज में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को भाजपा नेता ने आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता का कहना है कि अब इरफान अंसारी विशेष समुदाय का ही ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हेर फेर की जा रही है, खासतौर पर टेंडर्स को लेकर। क्या है पूरा माजरा, आइए एक नजर डालते हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह स्वास्थ्य विभाग में चल रहे टेंडर में बड़े घोटाले की बात कह रहे हैं। उनका कहना है झारखंड के अलग अलग जिलों में करीब 11 टेंडर हुए हैं और इन 11 टेंडर में 3 कंपनियों को टेंडर मिला है। इसके अलावा चौथी कंपनी अगर टेंडर डालती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। सरकार बनने के बाद 24 दिसंबर 2024 को पहले टेंडर स्वास्थ्य विभाग का निकलता है और इसमें हिंद इंफ्राटेक, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर ने टेंडर किया और टेंडर मिला किसको? भारत सप्लायर को। इसी तरह 11 टेंडर में इन्हीं 3 नामों को टेंडर दिया गया है। अब बीजेपी तमाम टेंडर को रद्द करने की मांग कर रही है। बहरहाल बीजेपी नेता ने ये भी सवाल उठाया है कि इरफान अंसारी आखिर विशेष समुदाय पर इतना मेहरबान क्यों है। और एक ही मुस्लिम परिवार को दिया गया और इससे यह साबित हो जाएगा कि वह स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नहीं बल्कि सचमुच में केवल एक अंसारी कल्याण मंत्री काम करता है। तो जब से यह सरकार बनी है तब से बार बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कोई ना कोई रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। कभी सीएजी रिपोर्ट, कभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कभी मीडिया रिपोर्ट। और स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत जो है वो नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी राष्ट्रीय पटल पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। जब भी हम कुछ यहाँ पर डिमांड करते हैं, हम डिमांड करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पोर्ट एम्प्लॉयज की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की। जवाब आता है रिम्स टू रिम्स टू रिम्स टू। और कल भी इरफान अंसारी जी ने खामोखा रिम्स टू का वीडियो डाल करके बीजेपी को फिर से टारगेट किया। इसीलिए आज उनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, टेंडर्स क्या होते हैं? जो अस्पताल होते हैं जिलों में, उनको जो चाहिए, मान लीजिए पेशेंट का बेड चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, इस तरह के इक्विपमेंट्स मंगाते हैं। और इसका वॉल्यूम जो है 2-2.5 करोड़ तक का भी हो सकता है, 50-60 लाख का भी हो सकता है। खैर, इरफान अंसारी जी के मंत्री बनने के महज कुछ दिन के बाद ये खेल शुरू हुआ। 24/12/2024 यानी दिसंबर 2024 में सरकार बनने के तुरंत बाद सिविल सर्जन दुमका की तरफ से टेंडर निकाला गया और उस टेंडर को, सप्लाई के टेंडर को 3 पार्टीज ने भरा, 3 कंपनीज ने भरा। नाम याद रखिएगा, हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट, भारत सप्लायर, ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर। नाम पहली बार पूरा ले लेता हूं। हिंद इंफ्राटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भारत आर्ट्स एंड सप्लायर जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तीसरा ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब यहां पर इन तीनों ने टेंडर डाला, टेंडर अलॉट हो गया भारत सप्लायर्स को। उसके बाद फिर सिर्फ 4 दिन के बाद रांची से टेंडर निकलता है सिविल सर्जन, और वापस से यही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर। इस बार टेंडर मिलता है ग्लोबल सप्लायर को। फिर सिर्फ 5 दिन के बाद यानी जनवरी के महीने में इरफान अंसारी जी का जो जिला है जामताड़ा, वहां से टेंडर निकलता है। वापस से वही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। पर इस बार एक चौथी कंपनी पिक्चर में आ जाती है, एमएच ब्रदर्स एंड कंपनी। इसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी इन 3 कंपनीज के अलावा जिसने भी डाला उसको सीधा डिस्क्वालीफाई किया गया और वापस से टेंडर गया हिंद इंफ्रा को। ये टेंडर मिल गया। हिंद इंफ्रा के 2 डायरेक्टर हैं, ख्वाजा अब्दुल गुदीर अहमद भट्ट, सेकेंड डायरेक्टर ख्वाजा मोहसिन अहमद। सेकेंड जो कंपनी है भारत इंफ्रा, इसके डायरेक्टर है ख्वाजा मोहसिन अहमद। यानी एक आदमी दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर और एक में प्रोप्राइटर, नाम उसका है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरी कंपनी जो है वो है ख्वाजा फरहान अहमद भट्ट। यानी एक परिवार, एक ही आदमी, एक ही रांची के मुस्लिम परिवार को
ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। और मैं और टेक्निकलिटी ऐड कर देता हूं, क्लाउज नंबर 29 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि वन बिडर पर बिडर कहता है। मैं बस इसको पढ़ता हूं। A bidder shall submit only one bid in a particular bidding process. In case of holding company having more than one independent manufacturing units or more than one unit having common business ownership, only one unit should hold. Similar restriction will apply to closely related companies. एक लाइन है, a bidder who submits more than one bid will cause all the proposals submitted in the particular bid to be disqualified. All the bids of a bidder who has submitted multiple bids as per the clause shall be rejected and administrative action will be taken. यानी एक आदमी अगर दो कंपनी बनाए तो कायदे से उस दोनों कंपनी के टेंडर को आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है। लेकिन यहाँ इरफान अंसारी जी के मंत्रालय ने डिस्क्वालीफाई तो दूर की बात है, उनको क्वालिफाई किया, बार बार क्वालिफाई किया, 11 जिलों से क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, टेंडर उस कंपनीज को अलॉट किया। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को रिम्स 2 में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि रिम्स 2 बनाने में कमीशन का जो खेल चलेगा उसमें मोटा माल आना है, और ये बात आज साबित हो गई। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूं, रिम्स के डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में कहा कि जब भी कोई सप्लाई का डिमांड हम मंत्री जी के पास में भेजते हैं तो उसको साइन करने में 2-2 महीने लगाते हैं। यानी 2 महीने तक मंत्री जी ढूंढते रहते हैं कि किस सप्लायर को टेंडर मिलेगा। हमें इस टेंडर में इस परिवार को और इरफान अंसारी जी के जो बीच का कनेक्शन है उसका नाम भी मालूम है, कहाँ कब मीटिंग हुई ये भी मालूम है, और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे। हमारी डिमांड ये है कि 11 के 11 टेंडर जो है वो कैंसिल किए जाए, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो लिया जाए, और इस भट्ट परिवार का रांची का इरफान अंसारी जी से और अल्पसंख्यक आयोग जो झारखंड में चल रहा है इनसे क्या कनेक्शन है और क्या वजह है कि इरफान अंसारी जी केवल और केवल एक ही कौम पर मेहरबान है, और क्या वजह है कि कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर अगर इस डिपार्टमेंट में टेंडर डाल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई करके केवल इनको एक टेंडर जो वो दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये पेपर देने वाला व्यक्ति एक हिंदू ही कॉन्ट्रैक्टर है जो इरफान अंसारी के इस रवैये से पूरी तरह से त्रस्त है। बार बार उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है जबकि टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, और हम यहाँ सरकार से डिमांड करते हैं कुछ इस तरह जांच हो, कैसे 11 के 11 टेंडर एक ही व्यक्ति को मिल गया जबकि वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होना। बहरहाल देखा आप लोगों ने इस खास रिपोर्ट को, लेकिन आपको बता दें कि अभी सिर्फ एक पक्ष का हमने सुना है। इरफान अंसारी अभी तक हमसे बात नहीं कर पाए हैं। अगर उन्हें समय मिलता है या हम उन तक पहुंचते हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है इस पूरी घटना पर, ये जरूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।